ओम नमः भगवते वासुदेवाय। भगवान विष्णु के अवतार की कहानी, भगवान को अवतार क्यों लेना पड़ा, वही कहानी आज मैं बताने जा रहा हूँ श्रीमद् भागवत कथा पुराण से। एक बार भगवान विष्णु सोए थे और ब्रह्मा जी की उत्पत्ति सर्वप्रथम की। ब्रह्मा जी को एक कमल के द्वारा उसका जन्म हुआ था और वो ऊपर आके देखने लगे कि मेरा जन्म कैसे हुआ और मैं कहाँ से आया और किसने मेरे को पैदा किया। तो पूरे कमल में उतर गए, नाली से उतर के वापस ऊपर आए, कहीं पता नहीं चला। तब वो विचार करने लगे मेरे को उत्पन्न किसने किया। तब उसको एक आवाज़ आई, हे ब्रह्मदेव तपस्या करो। तब उसने 100 वर्ष तक भगवान विष्णु की तपस्या की। तपस्या होने के बाद उसको भगवान श्री हरि विष्णु से प्रेरणा मिली कि पृथ्वी के संसार की उत्पत्ति करो। तब ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम 4 मानस पुत्रों को उत्पन्न किया, सनातन और सनत। ये 4 पुत्रों की उत्पत्ति करने के बाद ब्रह्मा जी ने उसको बोला सृष्टि की रक्षा उत्पत्ति करो, उसका आधार बनो। तब ये चारों बालकों ने बोला, हे पिताश्री हम ये काम नहीं कर सकते। ब्रह्मा जी को गुस्सा आया, लेकिन इन लोग ने बोला कि आप हमें क्यों मोह जाल में डाल रहे हैं, हमें हरि का भजन करना है, निरंतर 24 घंटा भगवान का नाम लेंगे। वैसा करके इन्होंने ब्रह्मा जी से प्रेरणा की। तो ब्रह्मा जी को दया आ गई और चारों को बोला जाओ तपस्या करो। तो इन लोग 4 साल की उम्र में थे और 1 बरस तक श्री हरि विष्णु भगवान की तपस्या की। तब जब भगवान ने दर्शन दिया और भगवान ने वर मांगने को कहा तो इन्होंने ये बोला, हे परमात्मा, हे प्रभु, फक्त तुम्हारे दर्शन मात्र से हम पावन हो गए, तो हमें वरदान देना चाहते हो तो ऐसा वरदान दीजिए कि हम हमेशा 5 साल की उम्र के ही बने रहे। भगवान ने पूछा ऐसा क्यों? तो इन्होंने बोला, अगर प्रभु हम बड़े हो जाएंगे तो हमारे अंदर काल, क्रोध, ईर्ष्या, मद, लोभ ये सब हमारे अंदर प्रवेश करेगा और ये उम्र में ये सब लागू नहीं होते हैं, सब आपके स्वरूप के जैसा ही रहते हैं, कोई विकार हमारे मन में नहीं आता है। तो भगवान ने बोला तथास्तु। तब दूसरी बात उन्होंने ये बोली, भगवान हमें ऐसा वरदान दो कभी भी हम चाहे तभी हम आपके दर्शन के लिए कहीं भी आ सकते हैं। भगवान ने बोला तथास्तु। ये थी 4 बालकों की कहानी। सर्वप्रथम उसने नारद मुनि को उपदेश दिया। 18 वेद, 4 पुराण, ये सब ज्ञान इनके मस्तिष्क में था, चारों के पास, और कभी अलग नहीं होते थे। हमेशा जहाँ भी जाए चारों साथ में जाते थे। उसने नारद मुनि को ज्ञान दिया। नारद मुनि ने बड़े बड़े ऋषियों मुनियों को सुनाई कथा, भगवान की कथा सुनाई और उनके द्वारा हम सब जनता के पास एक कहानी आ गई। श्रीमद् भागवत कथा और 18 पुराण सब इसके अंदर ही, भागवत कथा के अंदर ही आ जाता है। और एक कथा हमेशा सुने और अपने तन मन धन को पवित्र कीजिए और भगवान में मन जोड़िए तो आपका कल्याण होगा। ये थी 4 बालकों की कहानी। यहाँ से शुरू होता है भगवान को अवतार लेने को मजबूर कैसे किया गया, 4 बालकों ने क्या किया ऐसा। तो ये चारों जन एक दिन श्री हरि के धाम में गए। वहाँ पे जय और विजय नाम के 2 भगवान के दरबार थे। उन्होंने ये चारों को भगवान के दर्शन करने के लिए जाने के लिए रोका, लेकिन उनका एक कारण था कि भगवान विश्राम कर रहे थे। लेकिन भगवान के दरबार में जाने के लिए भक्तजनों को कोई समय का ये नहीं रहता है। ये तो बड़े बड़े ऋषि और चारों संत थे, सनकादि ऋषि थे, उनके पुत्र थे ये चारों। तो अभी इन्होंने बोला कि तुम भगवान के सामने होके रात दिन भगवान के सेवा करने वाले और हम लोग को रोक के ऐसा अज्ञान और थोड़े घमंड से बता रहे हैं, तो हम चारों मिलके आपको श्राप देंगे।
इन लोगों ने छोड़ा नहीं, उन्हें बोला हम भगवान का दर्शन करके निकल जाएंगे, लेकिन ये जय और विजय ने नहीं जाने दिया और घमंड बताया। तब चारों ने उसको श्राप दे दिया, जाओ तुम लोग पृथ्वी लोक में गिरोगे और राक्षस दुनिया में तुम्हारा जन्म होगा और अतिशय पाप और अत्याचार तुमसे होगा। तब भगवान ने भगवान तो देखो कभी सोते नहीं है, ये चारों ने बोला था कि भगवान निंद्रावश कभी नहीं रहते, भगवान आंख बंद करके दिखते हैं सोए हैं, लेकिन भगवान अपने भक्तों का हमेशा ध्यान रखते हैं, पृथ्वी में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, आंख बंद करके भगवान हमेशा देखते रहते हैं। तो भगवान कभी सोते नहीं हैं, क्योंकि भगवान सो गए तो संसार रुक जाएगा, उसके लिए भगवान कभी नहीं सोते हैं। ये चारों ने जय और विजय को बताया, फिर भी नहीं छोड़ा, बाद में चारों को श्राप दिया। वो बात सुन के भगवान विष्णु वहाँ पे प्रकट हो गए और बोले कि आपने श्राप दे दिया, ठीक है उसी थे। तो ये जय और विजय भगवान के पाँव में पड़ गए और बोले प्रभु हमको इस श्राप से मुक्ति दिलाओ। तो भगवान ने बोला संतों का श्राप मिथ्या नहीं हो सकता है, क्योंकि वो अगर वाणी मिथ्या करेंगे तो संसार का संतुलन बिगड़ जाएगा, जन्म तो तुम्हें लेना ही पड़ेगा। तो इन्होंने बोला हमारे लिए कुछ दया करो प्रभु। तब भगवान ने बोला मैं तुमको मौका देता हूँ, ये चारों के विषय से तुमको जन्म तो लेना ही पड़ेगा, लेकिन अगर भक्ति भाव से आप अगर जन्म मेरे को मिलना चाहेंगे तो 7 जन्म तक आपको धरती पे अवतार लेना पड़ेगा, और दुश्मनी भाव से अगर मेरी भक्ति करोगे तो तुमको 3 अवतार में मुक्ति मिल जाएगी। तब इन्होंने बोला भगवान हमको दुश्मनी भक्ति एक दो। तब भगवान ने उसको दुश्मनी भक्ति ये दी कि पहले अवतार में हिरणा, सबसे पहले अवतार राम अवतार में रावण और कुंभकर्ण बने। तब भगवान के सामने दुश्मनी की, माता सीता का अपहरण किया और भगवान से दुश्मनी ली। वहाँ पे भगवान ने दोनों को मारा और एक जन्म को उसको सफलता दी, क्योंकि भगवान से हाथ से मरते हैं उसको डायरेक्ट मुक्ति मिलती है। और दूसरे अवतार में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप जो प्रहलाद के पिताजी थे, ये दोनों के रूप में अवतार लिया उसने और भगवान से दुश्मनी की। वहाँ पे भी भगवान ने इसको मारा, क्योंकि इसने पृथ्वी को लेके समुद्र में डाल दी थी। भगवान ने वराह अवतार लेके पृथ्वी को बाहर निकाला और ये दोनों को मारा वहाँ पे। और हिरण्यकश्यप को भगवान ने अपना ये दूसरा अवतार लिया, थंबे से प्रकट के नरसिंह अवतार लेके हिरण्यकश्यप को भी मारा, वहाँ पे दोनों की मुक्ति की। और तीसरे अवतार में मामा कंस और एक जन और दोनों में अवतार लिया था, वहाँ पे भगवान ने उसको मारा और तीनों अवतार में भगवान को दुश्मनी भाव से भजा और भगवान ने तीनों बार उसको मार के बाद में अपने वैकुंठ में भेज दिया, उनकी मुक्ति हो गई। तो ये सत्य घटना है, कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। थोड़ा बहुत भूल गया होगा तो क्षमा करना, क्योंकि ये सत्य घटना है, श्रीमद् भागवत कथा में लिखित है। और भगवान की कथा जो भी सुनेगा उसका कल्याण होगा। जय द्वारकाधीश, जय द्वारकाधीश। कथा पूरी सुनने की कोशिश करें। ओम नमः भगवते वासुदेव।